आज था पूरे घर का ग्राउंड क्लीनिंग डे और वंस एंड फॉर ऑल मैंने पक्की पक्की ग्राउंड क्लीनिंग कर देनी थी। सारे आइटम्स मेरे अवेलेबल हो गए थे। ये देखें, ये मेरा ब्रश ये इलेक्ट्रिक ब्रश है, चार्ज होता है, और ये एसिड है जो फ़ौरन ये सारी की सारा का सारी सारा जो ग्राउंड खुद ग्राउंड ब के खुद अंदर क्लीन हो रहा मिट्टी है। होती है ना उसको खा जाता है। और आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये ग्राउंड का सारा डर्ट निकल आया, यक लग रहा है। बट बहुत तसल्ली हो रही थी कि इतना तो कभी निकला ही नहीं था हार्पिक वगैरह डाल के। फिर इस ब्रश से मैंने अच्छी तरह उसको स्क्रब कर लिया, खड़े खड़े वो भी हो गया, तो ज़्यादा थकावट नहीं हुई है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसको पूरे फ्लोर को मैं करूँगी वॉश। तो इसको मैंने टिश्यू से ज़्यादा मिट्टी तो हटा दी। उसके बाद मैं अपने ये जो कारपेट क्लीनर है ये फ्लोर को भी क्लीन करता है। मैंने ये हूवर का इसीलिए लिया था कि फ्लोर क्लीनिंग में भी काम आता है। इसके नीचे ब्रश लगे हुए हैं, साथ साथ के पानी डालता जा रहा है और साथ साथ ही ब्रश लगा के उस पानी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो ये सारा मिट्टी वाला पानी निकला था, 2 दफ़ा करें तो ज़बरदस्त किस्म का फ्लोर क्लीन हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी तरह ही किया करूँगी। तो मैंने खाने में बनाया था नमकीन गोश्त। और बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सारी डिटेल दिखाती हूँ। आज आपको बताऊँगी मैं रीज़न कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा फ्लोर इतना गंदा हो गया। सिर्फ मिशू का फुटबॉल खेलना रीज़न नहीं था। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस। तो क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये उसी दिन की वीडियो है जो आपको मेरा सेम ड्रेस नज़र आ रहा है, पर ये थर्ड वीडियो है और अब लास्ट वीडियो है इस ड्रेस की। क्योंकि एक दिन में मैंने 4 रेसिपीज़ बनाई थी और साथ साथ में काम भी बहुत ही ज़्यादा किए थे। तो एक वीडियो मैं बनाती तो 1.5 घंटे की वीडियो बननी थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। अच्छा, मैं काफ़ी सारा गार्लिक और जो लहसुन और प्याज है वो छील रही हूँ क्योंकि मैंने बनाना है नमकीन गोश्त। और मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, देसी घी में बनाती हूँ और लहसुन प्याज डालती हूँ और गोश्त डाल देती हूँ, बस वो तैयार हो जाता है। साथ में नमक डाल देती हूँ। तो अभी तो मैंने इसमें देसी घी डाला है, गर्म होने रखा है, तो प्याज वगैरह डालूंगी और गार्लिक डाल दूंगी। उतनी देर में मैंने सोचा कि जो मैं चीज़ें लेके आई हुई थी लाइफस्टाइल से, ये भी मैं निकाल लेती हूँ और इनको वॉश करने रख देती हूँ। हाउस हेल्प भी आने ही वाली थी। तो ये मैं मग्स लेके आई थी, इतने प्यारे लगे थे मुझे ये मग्स, और ये थे भी सेल पे। तो मैंने ये उठा लिया, मुझे बहुत क्यूट लगे। इस तरह के मैंने शीन पे, टेमू वगैरह पे बहुत देखे मैं, पर ये लाइव देखे ना तो मैं रह नहीं सकी। बहुत ही क्यूट कप्स हैं और साथ में जो है वो रूम फ्रेशनर या वार्डरोब फ्रेशनर के तौर पे रख सकते हैं। वो जो ऑर्बीज वाली बॉटल है, तो वो भी मैं 2 लेके आई थी। 3 लाई थी, एक मैंने गाड़ी में रख दी और 2 मैंने घर में रख लिए हैं। तो मैंने सोचा इनको भी वापस रखते हैं क्योंकि वो जो पेपर बैग्स होते हैं ना, उन्होंने काफ़ी स्पेस ली होती है घर में जहाँ पे भी पड़े हों। तो ब्राउनीज इस वक्त तक बन चुकी हुई थी, जो आपने देखा कि वो रूम टेम्परेचर पे आने के लिए मैंने रखी हुई थी टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन डाला है, इसके अंदर मोटा मोटा ही मैंने चॉप किया है क्योंकि अभी ये सारा कुछ गल जाएगा इसके अंदर। और साथ में गोश्त को साफ़ करके उसको मैंने डाल दिया है। और ये है मटन, मैं मटन बना रही हूँ, बीफ भी बना सकते हैं। साथ में इसमें मैं नमक डाला है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये ना सॉल्ट के साथ ही अच्छा लगता है ही नमकीन गोश्त। मुझे तो लग रही थी भूख और मीशू के कारी साहब की कॉल आई हुई थी, तो मैं रूम में आके बैठ गई। बच्चों को खाना दे चुकी हुई थी मैं, और मैं खा रही थी मसूर की दाल और साथ में वो बीटरूट पिकल जो मैंने फिलाफिल के साथ बनाया था ना, अभी तक वो पड़ा हुआ है और पूरा महीना महीना 2-2 महीना ख़राब नहीं होता है पिकल। तो मज़े से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं मज़े से पिकल डाल के ना बोल में खाती होती हूँ। अच्छा, ये भुन गया तो मैंने इसे प्रेशर पर लगा दिया और मेरा काम ख़त्म हो गया है। मेरी हाउस हेल्प के लिए ये सब इकट्ठा हो गया गिफ्ट। और वैसे वाकई हाउस हेल्प रख लेना तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। पता नहीं क्यों मैंने इतने इयर्स जो है वो हाउस हेल्प नहीं रखी। जब से सऊदी आई थी, हामी कितना था, 2 साल का था, हाँ, तब से लेके अब तक मैंने कभी हाउस हेल्प नहीं रखी थी। नहीं, बल्कि हायल में, सऊदी अरब में जो आखिरी वाला सिटी था ना जिसमें हमारा विला था, तो उसमें मैंने रखी थी। माया उसका नाम था। और उसको आए हुए आई थिंक 3-4 मंथ्स ही हुए थे। वो डबल स्टोरी था, उसके बाहर भी पता है कितना प्यारा बड़ा खुला एरिया था। तो वो आती होती थी, ऊपर नीचे का सारा काम करती थी। उसमें 1 2 3 बाथरूम थे, 5 रूम्स थे, और इतना बड़ा किचन था जितने हमारी लॉबी और इस किचन को इकट्ठा कर लें, इससे भी बड़ा एक किचन था। तो वो बहुत बड़ा विला था। और उसमें आती थी वो काम करने के लिए। लेकिन अभी आए वो आई थिंक 3-4 मंथ्स ही हुए थे तो जनाब कोविड आ गया। तो बस फिर उसके बाद सारों को पता है लॉक कर दिया, कंप्लीट लॉकडाउन हो गया। फिर मैंने खुद करना शुरू कर दिया काम। फिर मैं तंग पड़ना शुरू हो गई, इतना बड़ा घर है, मैं कैसे करूँ कैसे करूँ। उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे जो है वो हाउस हेल्प मैंने कभी रखी ही नहीं। मैं कहती थी कि ठीक है, इतने से काम है, मैं खुद साथ साथ किचन में काम करती रहूँ, साथ साथ खुद करती रहूँ। अपने आप को एक्टिव रखने के चक्कर में ना मैंने ये काम तो वैसे दे देना चाहिए हाउस हेल्प को। बाकी बेशक आप अपने आप को एक्टिव रखें, लेकिन मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात कर रही हूँ, पर मुझे ये लगता है कि ये काम दे देना चाहिए। अब मुझे मेरी लाइफ आसान है, नहीं तो अब मैं जाके बैठ के सुकून से चाय पीऊँगी। देखिए मैंने कितना बड़ा मग चाय का बनाया है, इतना बड़ा, ये मोटा ताज़ा मग चाय का बनाया है। और अभी 4:30 हो रहे हैं।
और मैंने क्या कहते हैं, मैं ये ना पी रही होती, मैं बैठ के बर्तन धो रही होती। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बनाया क्या क्या है। इसमें नमकीन गोश्त बन रहा है। ये देखिए मैंने इंस्टेंट पॉट का क्या किया, यहाँ पे खाना बन रहा था एक बार, तो मैंने इसके लिड उतार के यहाँ रख दी तो हीट लग गई इसको, इधर से ख़राब हो गया। उसके अलावा मैंने जो ब्राउनीज़ बनाई हैं वो मैंने बाहर टेबल पर रखी हैं थोड़े रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। और उसके अलावा मैंने वो जो विंग्स बनाए थे ना, वो विंग्स जो हैं ये हैं। अब ये देखें कल संडे था और संडे का जो है ना ये नाश्ता मैंने नहीं किया था, तो इधर पड़ा हुआ नाश्ता। और ये विंग्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और कुछ काम था और मैंने क्या बनाया है, हाँ मुझे याद आया कि उसके बाद और मैंने फिर बच्चों के लिए वो चॉकलेट वाला ब्रेकफास्ट भी बनाया था, टोस्ट। तो एक ही दिन में मैंने 4 रेसिपीज़ बनाई हैं। तो बस अब मेरी होगी है बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम में बड़ी बरकत रही है। 4:30 में फ्री हो गई हूँ। मिशू इज़ इट योर फ्रेंड? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं ना अपनी चाय पीने लगी हूँ और बेड के साथ में करने लगी हूँ इवनिंग के अज़कार, क्योंकि इस वक्त 4:30 हुए हैं। तो जब असर हो जाती है तो उसके बाद ही हम लोग अपने अज़कार कर लेते हैं, मगरिब तक डिले नहीं करते। और जो आप लोग पूछते हैं, हाँ मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की। मिशू 1 मिनट अभी ना ऑन करना बेटा। मज़े की बात ये है कि मैंने पता है आपसे बोला था कि सारे गूगल पे फ्री अज़कार पड़े हुए हैं, कहाँ पे पेमेंट वाले अज़कार हैं। तो मैंने तो अपनी जो है वो यूट्यूब मेरी एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको पेमेंट के बगैर वाले को ना, तो वो पेमेंट लगाई हुई है। तो मैंने आपसे कहा था गूगल से ढूंढ के आप अज़कार मॉर्निंग इवनिंग के तो पढ़ लें। तो लेकिन गेस व्हाट, मेरे कभी जहन में ही नहीं आया। मैं उसको अपनी गूगल ड्राइव में डाल दूँगी और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करें आप फ्री। पता नहीं कभी जहन में ही नहीं आया। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में, नहीं तो मैं उसके लिए स्पेशल अलहदा से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, सॉरी आज कैमरा बहुत हिल रहा है, कई बार ऐसे होता है कि लोग जो है ना वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और फिर उनको नहीं पता चलता, फिर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो हो सकता है कि इस वीडियो के में अगर डिस्क्रिप्शन में आप देखते हैं लिंक नहीं है तो इसका मतलब अभी नहीं लगाया, सेपरेट वीडियो आएगी। इतनी मैं कोई खुश हूँ ना, आप सबको चाहिए, आपको मॉर्निंग चाहिए इसका नहीं मतलब यानी यहाँ चाहे आपको उर्दू मॉर्निंग इवनिंग स्कार चाहिए, चाहे आपको इंग्लिश चाहिए, आप ले सकते हैं। इंडिया से भी मेरी क्वींस मुझे देख रही होती हैं। तो उर्दू का मतलब ये है कि उर्दू/हिंदी, मैंने वो रोमन उर्दू होती है ना जो जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश लेटर्स में उर्दू लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, उस तरह मैंने लिखा हुआ। तो उस तरह से तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती तो ज़ाहिर है मैंने हिंदी में नहीं लिखा। और प्योर उर्दू जो लैंग्वेज है वो आपसे नहीं पढ़ी जानी थी, तो मेरे तो सारे व्यूअर्स हैं, तो मैंने कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया, तो आप सब के सब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर चलें, अब मैं पीती हूँ चाय, इससे पहले कि आपसे बातें करते करते मेरी चाय ठंडी हो जाए। और अभी मैं बैठी ही हूँ आके, तो इंस्टेंट पॉट का प्रेशर ख़त्म हो गया। बंदा पूछे वरना करे क्या, है ना मिशू? मतलब क्या करे यार, टीवी देखे। हाँ। ये क्या बात हुई? चले मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और बस ये टाइम आ गया है, ये देखिए सारा घी ऊपर आ गया है, बहुत मज़े की लुक आ गई है। बस ये मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे चम्मच हिला लूँगी ताकि ये जो सॉफ्ट हुआ हुआ ना सारा गार्लिक और अनियन, तो वो बीच में बिल्कुल घुल जाएगा। तो मैंने सोचा लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल देती हूँ, और आप चाहें तो वो भी ना डालें, उसके बगैर भी फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। पर ये मैंने वाइट प्याज डाला था ना, तो ये थोड़ा सा मीठा लगता है खाने में ना, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला। और साथ में हरी मिर्च, धनिया हो तो वो भी आप डाल लें, वो भी मज़े का लगता है इसके साथ। हरी मिर्चें तो ज़्यादा सारी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये रेडी हो गया, और इसके ऊपर लास्ट में जो ऑयल था यानी देसी घी था वो मैंने लास्ट में इसके ऊपर डाल दिया, कोई इसमें टमाटर नहीं डलता। और ये हमारा नमकीन गोश्त मज़ेदार किस्म का हो गया रेडी, ज़्यादा मसाले वाला, क्योंकि मेरी फैमिली को मसाला ज़्यादा इसमें पसंद है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? और मुझे जब ये कमेंट्स आते हैं ना कि जब आप हमें किचन क्वीन बोलती हैं तो मैं बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे आपसे ये कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब किचन क्वींस ही तो हैं, अपने अपने किचन की, अपने अपने घर की क्वीन ही तो हैं, तो कहना तो चाहिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज होने लगी है ग्राउट क्लीनिंग। फाइनली मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, तो चलो मैं कर ही लूँ। ये काम 2-3 दिन पहले हो जाना चाहिए था, पर मैं लेजी हुई थी। मैंने अमेजोन से एक क्लीनर मंगवाया हुआ, उसको यूज़ करके मैं ग्राउट क्लीन करूँगी। लेकिन गैस व्हाट, आप सबके किचन कैबिनेट में वो इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है कि जो मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप भी इस तरह बाहर इन कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे ग्राउट खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये है कि आप भी वो यूज़ करें और फटाफट ग्राउट क्लीन हो जाता है।
और ग्राउंड को जो है ना, अब मैंने यही सोचा कि मैंने वो जो एसिड मंगवा लिया उसकी वजह से मैं इसको इजीली मेंटेन कर सकूंगी, क्योंकि मिशी फुटबॉल वगैरह खेलने आता है तो आने जाने की वजह से ये ज़रा जल्दी ही गंदा हो जाता है। तो वो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है, दोबारा मैं आपको क्या ही स्टोरी सुनाऊँ कि कैसे हुआ क्या सोफा कैसे ख़राब हो गए सारे। एनीवेज, तो अब हम करते हैं, पहले ग्राउंड क्लीन कर लेंगे। ग्राउंड क्लीन, कारपेट क्लीन हो चुका है, ग्राउंड क्लीन नहीं हुआ। ग्राउंड क्लीन मैं अच्छी तरह कर लूंगी, फिर लास्ट में बिल्कुल मैं सोफास करूंगी, क्योंकि जब तक ग्राउंड गंदा रहना है ना तब तक सोफास बार बार गंदे होते रहने हैं। तो चले करते हैं, 10 मिनट का काम है, नहीं 10 का तो खैर नहीं है, वैसे आधे घंटे का काम है, चले करते हैं। ये आधे घंटे का काम जो मेरी एस्टिमेशन थी ना, पूरा घर मैंने 5 घंटे में निपटा के छोड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीहात की ऐसी बरकत है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मैं बैठ के इतना काम रगड़ने वाला कर लूँगी 5 घंटे। तो वो सारा काम मैंने निपटा लिया। ग्लव्स भी मैं डबल पहन रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कोई ना थोड़ा सा इसमें से चला जाता है अंदर। अच्छा, तो मैंने अपना बेडरूम तो कर लिया हुआ है, पहना हुआ इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं पहनना। तो हाँ, यहाँ से पटा मेरे को नजर आ रहा है। अच्छा, तो एसिड भी मैं ले आई हूँ और मैं ब्रश वगैरह ले आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये रमज़ान में जो क्लीनिंग करनी थी ना उस टाइम पे मंगवाया था, और एक दफ़ा चार्ज कर लेते हैं तो इतनी देर तक चलता रहता है कि बस मज़ा ही आ जाता है, बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ता। और ये ना बाथरूम की जो वॉल्स की टाइल्स हैं ऊपर तक वॉश करने में बड़ा ही हेल्पफुल रहता है। चाहे तो हाथ से पकड़ के आप इससे क्लीनिंग कर लें, चाहे तो स्टिक लगा के कर लें। मुझे तो ये बड़े मज़े का लगा है। पहले जब मैंने नया नया लिया था ना तो मैंने इसे ग्राउंड क्लीन करके देखा था, ग्राउंड साथ में मैंने हार्पिक यूज़ किया था तो इतना अच्छा क्लीन ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा शायद ये ब्रश फजूल होगा। बहरहाल मैंने इसे रगड़ रगड़ के साफ किया, लेकिन हार्पिक से भी इतना अच्छा साफ नहीं हो रहा था। अच्छा, तो ये तो है जी, हम इसको कहते हैं ऑटोमेटिक झाड़ू। तो ये ऑटोमेटिक झाड़ू जो ये रेडी हो गया, ये है इलेक्ट्रिक क्लीनिंग ब्रश। इसका मैं लिंक लगा दूंगी, ये कोई प्रमोशन नहीं है और ये भी कोई प्रमोशन नहीं है। वो आया हुआ शीन से, ये आया हुआ अमेजोन से, और ये जो है ना, जी बेटा एक में मुझे करने दो, ये है क्लीनिंग एसिड और ये ग्राउंड को इतना मज़े का साफ कर देता है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये ग्राउंड क्लीनर नहीं है ना तो आपने पता क्या करना है, आपने सिर्फ विनेगर, वाइट विनेगर, सिरका, वो भी मैं आपको डाल के करके दिखाऊंगी। बस उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो हमारे जो टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह होते हैं, डैक या हार्पिक वगैरह, उनसे ज़्यादा अच्छा सादा विनेगर है। ये मैंने आज खुद ही में तुक्का लगाया। मैंने पहले बेकिंग सोडा विनेगर दोनों यूज़ किए, लेकिन बेकिंग सोडा जो है ना वो फिर फ्लोर पे आपको पता है पाउडर की तरह रह जाएगा जब तक कि आप उसको धुलाई नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने उसके बगैर सादा विनेगर यूज़ किया, तो उसने भी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग की। ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें तो इतना पता नहीं चल रहा। ये देखें, ये कितना गंदा है और ये साफ़ हुआ हुआ। ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगी, आपको अंदाज़ा होगा। लाइटिंग ऐसी है ना, पता नहीं चल रहा। चलें खैर स्टार्ट करते हैं। जो मास्टर बेडरूम है ना, उसमें मैंने ये स्प्रे में डाल के ना एसिड तो किया था, लेकिन इसकी वजह से, स्प्रे की वजह से ज़्यादा फैलता है। तो अब मैंने ये वाली, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉटल है जो केचप बॉटल नहीं होती, तो इसमें डाल के ना मैं ग्राउंड के ऊपर पोर करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, और फिर ब्रश की हेल्प से हम रगड़ के जल्दी से 2 मिनट में साफ कर देंगे। हाँ, ऑटो रगड़ ये स्प्रे वाला डालना है ना। माउंटेन ड्यू की तरह लग रहा है। सिट ऑन योर टेबल। Can I see the process? Yeah, you can see the process. ऑलरेडी आवाज आ रही है। हाँ ना, फिज होने की आवाज आ रही है ना। Why does it sound like देखिए सब कुछ निकल जाता है इसमें से। कलर भी चेंज हो गया इसका, है ना। हाँ, ना मम्मा? कसम से देखने से इतना भी गंदा नहीं लग रहा था फ्लोर, लेकिन ग्राउंड क्लीनर ने तो अंदर जा जा के ग्राउंड में सारा के सारी मिट्टी निकाल के बाहर, और इतना गंदा लग रहा कि मैं देख के शर्मिंदा हो रही कि ये इतना गंदा था, इतना भी गंदा नहीं लग रहा था।
ये देखें, ये सारा डाल दिया और आप देखें कि कलर किस तरह का होगा। ये अभी जो आपको दिखाया है क्या निकल आया है इसमें से, देखें। It looks like the noodles. तो the बहुत Chinese- from China. डिस्गस्टिंग विशु। It looks like Chinese panda. क्या क्या निकल है। Yes, Mishu, it's not Chinese panda. That's food. Chinese Right? panda noodles. हर जगह वही सारा निकल रहा है। यहाँ वो स्टेप, हाँ ये सारा का सारा ग्राउंड खुद ब खुद क्लीन हो रहा है और ये सारा फिज बन रहा है इसका, तो मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये या अल्लाह इतना गंदा। आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये वाला एसिड मंगवा लिया है। ओह, ये एक लाइन रह गई है, देखा, बाकी सारी साफ़ है, एक ये रह गई है, इसमें भी डाल। ये एसिड तो इस तरह का था कि ये ना वैसे किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल नहीं था, जैसे फ्लोर पे या मेरी स्किन पे भी लग गया ना तो हार्मफुल नहीं था ये, लेकिन ग्राउट के लिए जो डर्ट है ना उसको बड़ा अच्छा डिज़ोल्व कर देता है। 3-4 मिनट ही मैंने लगा रहने दिया और देखिए किस तरह से उसने सारी डर्ट निकाल के बाहर कर दी। इसको मैं चार्ज करना भूल गई, वरना करिए सारा इसको स्क्रब कर दे, वरना मुझे फिर हाथ से करना पड़ेगा। अब मैं आपको असल वजह बताती हूँ फ्लोर इतना गंदा क्यों हो गया। मैं ये समझे जा रही थी कि मिशी खेल के आता है इस वजह से, लेकिन शहजाद का पॉइंट अपनी जगह ठीक था। शहजाद कहते हैं क्या वो एक एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है और कौन सी ऐसी मिट्टी लेके आता है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो पूरे घर में लगाता फिर रहा है मिट्टी। एक एक कोने में जो है ग्राउंड गंदा है, जहाँ पे इवन टेबल वगैरह पड़ी हुई है वहाँ पे भी गंदा है, उसके नीचे कैसे मिशी चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो है। फिर मुझे समझ आई कि ये जो हमारा हाउस हेल्प है ना ये काम अच्छा नहीं करता। एक्चुअली पहले जब मैं 3 बेडरूम वाला बड़ा अपार्टमेंट था ना तो उसमें 3 आवर्स के लिए मैं बुलाती थी, और वो ना फिलिपिनो थी, एजेंसी की तरफ से थी वो भी, ये भी एजेंसी की तरफ से है। बाय द वे ये देखें कितना अच्छा जल्दी जल्दी ग्राउंड को ना ये क्लीन कर रहा है ये वाला ब्रश। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है ना तो अगर आपने मंगवाना भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्राउंड का मसला है तो आप एसिड ले लें। अगर ये वाला एसिड आपको नहीं भी मिलता ना तो आप अपने कंट्री में अपने एरिया में चेक करें ऑनलाइन कहीं पे भी, तो जो टाइल क्लीनर के नाम से होगा ना, टाइल क्लीनर या फिर ग्राउंड क्लीनर, तो उस नाम से आप सर्च करें तो वो यही पर्पज़ पूरा करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास चीज़ें वही आपके पास होंगी तो ग्राउंड क्लीन होगा। आप इसे टूथब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड क्लीनिंग ब्रशेज़ भी आते हैं बारीक बारीक से, लेकिन काफ़ी हार्ड होते हैं, तो वो भी ईजिली काम कर देते हैं ना। तो अच्छा खैर, तो वो फिर मुझे समझ आई। मैंने कहा ओके, मैंने फीमेल हाउस हेल्प मैंने फिलिपिनो रखी थी, पर मुझे उसके साथ काफ़ी टाइम लगाना पड़ता था क्योंकि मैं 2-3 चेंज की कि एक फ़ाइनल हो जाए वही आती रहे, लेकिन ज़रा इधर उधर होते हैं तो वो जनाब इधर से छलांग लगा के उधर, उधर से जाके उधर, वो काम छोड़ती रहती थी। तो फिर मैंने ना सोचा कि मैं नहीं, मैं शहजाद खुद ही कर लूँगी। शहजाद कहते नहीं खुद मत करो, काम भी कर रही होती हो, एडिटिंग व्लॉगिंग कुकिंग सारा कुछ, तो बच्चों को भी देख रही होती हो, तो हाउस हेल्प ही रखो। तो फिर ना हमने क्या किया, शहजाद कहते हैं मेल रख लेते हैं तो मैं उसको देख लिया करूँगा। तो तब से हमारा यही हाउस हेल्प आता है। इसको मोर देन ऑलमोस्ट आई थिंक 4 ईयर्स हो गए हमारे पास आते हुए ना। तो इस घर में 3 साल हुआ और 3 साल में इसने इतना गंदा कर दिया अब घर को कि सामने सामने देखने से तो ठीक लगता है, पर मुझे ग्राउट इतना गंदा लग रहा था। मैं आपको सही कहती थी ना कि बहुत गंदा ग्राउट है। अब देखिए ग्राउट क्लीनर अगर मेरे पास ना होता तो शायद इतनी मिट्टी ना निकलती, लेकिन मैं सेटिस्फाई ना हुई होती। 2 महीनों के बाद आप फिर मुझे देख रहे होते ग्राउट रगड़ते हुए। अच्छा खैर, अब तो मैं होगी बहुत सेटिस्फाई, और मैं मे बी इसको जो है हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि मैंने तो खड़े खड़े फ्लोर की धुलाई भी कर ली और मैं थकी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह की, मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन की है ना बहुत अच्छी की है। अच्छा मैंने क्या किया है, क्योंकि ये बहुत ही मिट्टी निकली तो मुझे इतना डिस्गस्ट हो रहा था देख के, तो मैंने इसको पहले ना सारा टिश्यू से क्लीन कर लिया, और टिश्यू से क्लीन करके एक बार मैं वेट वाइप से ग्राउट जो है ना सारा उसको भी अच्छे से साफ करूँगी। ये स्टेप्स करने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि मिट्टी बहुत निकली है। अदरवाइज़ क्या है कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या किया करूँगी कि बस जल्दी से मैं नीचे ब्रश लगा दिया करूँगी अगर ग्राउट क्लीन करना है, और साथ में फिर फ्लोर को वॉश कर दिया करूँगी। अब वो मैं कैसे करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने कर लिया ना इस तरह से वाइप मैंने कर लिया सारा। एंड पे हामी ने मेरे से जिद कर करके मेरी हेल्प कराई दी है थोड़ी सी। अच्छा अब जो है ना मैं इसके ऊपर सारा फ्लोर पे पानी डाल के, तो इसको मैं पानी को जो है ना वो कारपेट क्लीनर से मशीन से सर्व कर लेंगे सारा, और ये साफ़ हो जाएगा। और एक ट्यूब फ्यूज़ हो गई है तो लाइट और डिम हो गई है। आपको तो मे भी वीडियो से ही देखने को मिले क्योंकि मैं ब्राइटनेस एडजस्ट करूँगी ज़ाहिर है, लेकिन दूसरा भी है कि अगर मैं भूल गई तो फिर आपको ऐसी ही डार्क डार्क सी वीडियो मिलेगी। पानी भर के लाती हूँ इसमें।
ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ऑनलाइन। मैंने ये जो हूवर का कारपेट क्लीनर मंगवाया ना, इसके लिए ये भी लिखा हुआ था रिव्यूज़ में कि ये इससे फ्लोर भी बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है। इसके नीचे ब्रश है ना, सारे कारपेट क्लीनर्स के नीचे ब्रश होता है, पर इसका कुछ इस तरीके से है कि ये सबने कहा हुआ था कि ये बाकियों से अलग है, ये फ्लोर क्लीनिंग भी बड़ी अच्छी करता है, और वाकई ऐसे ही है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इसका ऊपर से हैंडल वाली साइड से बटन प्रेस किया हुआ है, तो ये पानी निकालता जा रहा है नीचे फ्लोर पे, और साथ साथ ये उसको एब्जॉर्ब किए जा रहा है, मतलब सक किए जा रहा है। तो इस तरह से सारे फ्लोर की धुलाई होगी, और ऊपर वाले कंटेनर में साफ पानी है, और नीचे वाला जो कंटेनर है उसमें फ्लोर का पानी इकट्ठा हो रहा है। अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि हालांकि मैंने इसको सारा टिश्यू से तो जिन्हें साफ किया ही था, मैंने वाइप से भी इसको साफ किया था, उसके बावजूद पानी डाल के जो धुलाई करना है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है जो मैंने आज तक की ही नहीं है। और अभी मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना कि ये वजह है कि मैं कह रही हूँ कि मैं ना हाउस हेल्प को तो निकाल ही दूंगी, मैं ये काम खुद ही कर लूँगी। और मेरे पास डाइसन भी है, और उससे वैक्यूम किया और इससे जनाब धुलाई करती है। सिंपल सिंपल। तो अब मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि एक्टिव रहने का मुझे खुद भी शौक है और सफाई भी करने का शौक है, लेकिन एक ग्राउट था। हर चीज़ ज़ाहिर है मैंने साफ़ रखी हुई है, पर ग्राउट मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, और मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी कि मैं आखिर इस ग्राउट का क्या करूँ। अब इसका यह हल तो नहीं हो सकता कि चुप करके हम घर छोड़ के चले जाएं, चेंज कर लें कि नए घर में शिफ्ट हो जाए, नया ग्राउट आ जाएगा, इसको चेंज कराएं। ये देखें, ये सारा धुलाई के बाद पानी निकला है, तो ये मेरी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप जिस भी कंट्री में है, हूवर का नहीं भी है, कोई भी आप इस तरह का लें कि जो फ्लोर क्लीन कर देता है। अगर आप इस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं और अगर आप हाउस हेल्प नहीं रखना चाहते, तो आप ये खुद कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि एक्टिविटी होती है, ज़रा जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं वो भी ज़रा अच्छा, पेट भी कंट्रोल रहेगा ज़ोर लगा के थोड़ा, और इतना ज़ोर नहीं वैसे लगता इस पर, लेकिन फिर भी थोड़ा है कि नॉर्मल वाइपर से तो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है ना। तो लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ, और अब आप मुझे अक्सर जो है ना फ्लोर ही वॉश करते दिखते हुए नजर आएंगे। अच्छा, तो चलें इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, भूलना नहीं है, प्लीज़ लाइक कर दें। मैं आप सबकी अप्रिसिएशन और मोटिवेशन की वजह से बार बार वीडियोस बना रही हूँ, और काफ़ी हद तक मैं रेगुलर हो गई हूँ। तो आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत बहुत मानी रखते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो खुशी मिलती है, और आपके कमेंट्स भी बहुत प्यारे लगते हैं। कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें। और वो मिशी को तो चेक करें ना आप, इस एज के बच्चों का मुझे ये काम बड़ा मज़े का लगता है। तिहामी उसे मना कर रहा था, पर मैंने कहा नहीं बेटा, उसे खेलने दो, आप भी ऐसे ही करते थे जब मैं काम किया करती थी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।